हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम करने जा रहे हैं इस वीडियो पर रिएक्ट। तो मतलब पहली बार किसी वीडियो पर रिएक्ट करूंगी, बट ठीक है। तो ये कहानी है ग्रैनी हॉरर गेम की, ऐसा बोल रहे हैं। बस ये देखते हैं, आगे चलते हैं। Let's go। और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ओके भाई, चांद पे लिखा हुआ है खूनी मंडे ग्रैनी। आप सभी ने ग्रैनी हॉरर गेम के बारे में तो सुना ही होगा। आजकल इस गेम का क्रेज बहुत सारे लोगों में काफी ज्यादा बढ़ गया है। उनमें से एक है रहीम, जिसने हमें इस वीडियो की स्टोरी भेजी है। 14 साल का रहीम दिन भर ग्रैनी गेम खेलता रहता था और किसी की कोई बात नहीं सुनता था। उसके पेरेंट्स भाई उससे बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि वो अब पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था। रहीम की एडिक्शन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक रात जब रहीम ग्रैनी गेम खेल रहा था, तभी अचानक ही उसका फोन बंद हो गया। उसने अपना फोन वापस ऑन करने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। प्लीज रहीम को चालू हो लगा जाएगा। कि शायद उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है, तो वो अपनी अलमारी से चार्जर निकालने के लिए उठा। तभी उसे लगा कि जैसे उसके कमरे की तरफ कोई आ रहा है। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। भाई सब नहीं रहीम ने अपना करेंगे चार्जर निकाला और फोन को चार्जिंग पर अनसराइज। लगा दिया। बैठो। उसने फिर अपना फोन ऑन करने की कोशिश की, पर उसका फोन फिर भी ऑन नहीं हुआ। वो फोन ठीक ही कर रहा था कि तभी उसके कमरे का दरवाजा झटके से खुला और फिर धीरे से अपने आप बंद हो गया। भाई रहीम थोड़ा घबराहट में दरवाजे की तरफ देख रहा था कि तभी दरवाजे के पास लगे हुए शीशे में उसे एक साया दिखा। भाई मेरी बात सुन। तू सब कुछ छोड़, सो जा फटाफट से, कंबल ओढ़ के। कुछ नहीं होना है, सुबह हो जानी है बस। लाइट ऑफ होने की वजह से वो साफ साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन जब रहीम उस शीशे के पास गया ये पागल तो है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शीशे में उसे एक बूढ़ी औरत दिख रही थी, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। मुंह से हल्का सा खून बह रहा था और चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी स्माइल थी। रहीम तो जैसे तैसे वहां जम सा गया। वो एक टक लगाए उसी औरत को देखे जा रहा था और तभी उसे लगा कि जैसे वो औरत उस शीशे से बाहर आने की कोशिश ये अनएक्सपेक्टेड है। मैं नहीं देख सकती, सॉरी, बट देखना पड़ेगा। कर रही है। उसने अपना हाथ रहीम की तरफ बढ़ाया ओ भाई। और रहीम को एक बहुत तेज सा खिंचाव फील हुआ। वो जैसे तैसे भागकर अपने बिस्तर में घुस गया। थोड़ी देर के लिए उसे ऐसा लगा जैसे अब उसके कमरे में कोई नहीं है, तो उसने अपने मुंह से चद्दर हटाई, पर वो बूढ़ी औरत ठीक उसके सामने हवा में झूल रही थी। उसने रहीम का गला पकड़ लिया और अपने लंबे नाखूनों से उसे जोर से दबाने लगी। रहीम के मुंह से चिल्लाने की आवाज भी नहीं निकल पा रही थी, बस वो जोर जोर से अपने हाथ पैर चला रहा था। तभी हिम्मत करके रहीम बहुत जोर से चीखा। उस आवाज को सुनकर रहीम के पेरेंट्स भागते हुए उसके कमरे में आए और उन्होंने देखा कि वो सोते हुए चिल्ला रहा है। उसकी मॉम ने उसे नींद से जगाया और उसे बताया कि वो सपना देख रहा था, लेकिन उसकी मॉम बात करते हुए रुक गईं जब उन्होंने देखा कि रहीम के गले पर असली के नाखूनों के निशान थे। उस दिन के बाद से रहीम ने हॉरर गेम्स खेलना छोड़ दिया। आपको क्या लगता है, क्या रहीम सच में कोई सपना देख रहा था? लेकिन फिर वो निशान जो उसके गले पर थे, वो कहां से आए? क्या आपको भी हॉरर गेम्स खेलने के बाद बुरे सपने आते हैं? कमेंट्स में जरूर लिखिए। जब अरे भाई, ये पता नहीं क्या निकल गया। वेट, मैं वो वीडियो वापस निकाल के आती हूँ।
भाई सबसे पहले तो एक बात मैं बोलती हूँ कि मैं जब मतलब लाइक थर्ड फोर्थ में थी तो मेरे साथ लाइक मैंने एक दिन बहुत ज्यादा हॉरर चीजें देख ली, मैंने बहुत सारी हॉरर वीडियोस देखी, बहुत सारी हॉरर क्लिप्स देखी एंड गेम्स भी खेली थी आई थिंक। तो फिर मुझे ना जब मेरे रूम से बाहर निकलने में मुझे भी डर लग रहा था, तो उसके बाद फिर मेरी मम्मी, फिर भी तो उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझसे एक चीज बोली कि तू मत देखा कर हॉरर वीडियोस, एंड ने सब प्रॉमिस भी दिया। उसके बाद तो फिर थोड़ा टाइम निकला, मुझे डर लगना बंद हुआ एंड तब मैंने बोला कि अब देख सकती हूँ, तो तब मैंने मम्मी ने मुझे परमिशन दे दी। बट हाँ, अगर आपको वो पर्सन के बुरे सपने आते हैं या कभी भी डर लगे ना, छोड़ देना, क्योंकि जंप स्केयर ना किसी हार्ट अटैक से कम नहीं होता है। ये मैंने खुद रियलाइज किया है। एंड रहीम ने भी, हाँ, रहीम, तो प्लीज, मैं तो बस, मैं होती कौन हूँ वैसे बोलने वाली, बट हाँ मैं बोलना ऐसे चाह रही हूँ क्योंकि मैं मेरी तरफ से बोल रही हूँ। क्या पता कि अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो मेरे ऑडियंस, हाँ बट प्लीज ध्यान रखना इस चीज का। एंड क्या कर रही हूँ मैं, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यही रिएक्शन था मेरा। एंड नथिंग टू से हियर बिकॉज मुझे खुद कंफ्यूज हो गई हूँ कि रियल स्टोरी है या नहीं है। एंड एक सेकंड में देख लेती हूँ कब की डली हुई है गाइस। ये इस टाइम की डली हुई है ये हॉरर स्टोरी।